जी क्लास आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और एक मिनट। अच्छा जी, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे हमने अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने यहाँ तक जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, कितने लोगों ने अपना वर्डप्रेस पे इतना काम कर लिया है? इंस्टॉल हो गया सबका? अनम्यूट करें अपने से। जी जी, अनम्यूट करके बताएं मुझे कि आप लोग अपना कहाँ तक आप लोगों ने काम किया है, हुआ है नहीं हुआ, और पेजेस वगैरह आप लोगों के बने नहीं बने। इंस्टॉल हो गया सर। अच्छा, और ये आगे होने के बाद क्या किया है? ये जो टाइटल्स वगैरह होते हैं ये चेंज किए हैं, पेजेस वगैरह बनाए हैं, इसके अंदर प्राइमरी जो लगते हैं पेजेस। मेन्यू ऐड कर लिया था आपने जी और पेजेस बनाए थे? जी सर। पेजेस बना लिए, और जो पेज बनाए हैं उनको एडिट भी करके देख लिया, उस पर बैकग्राउंड इमेज वगैरह लगा के देख लिया, उसमें लिंक्स या इमेज या उस तरह की चीज़ें ऐड करके देख ली थी? नहीं सर, अभी पेजेस पर काम नहीं किया, बस पेजेस ऐड किए थे, अभी उन पर मजीद काम नहीं किया अभी। अच्छा जी, चलें जी, समर या यासीन साहब ने बना लिए, बाकी लोग जी बाकी बताएं। हाँ जी, अब्दुल रहमान, अदनान, आयशा, और कौन है जी, जी आर, मुकद्दस, हिना, बाकी लोग बताएं जी क्या किया है। सुलेमान, अनम्यूट करें, बताएं कि क्या क्या सूरत हाल है, ताकि मुझे पता चले कहाँ तक किया है, मुझे बताते जाएं बस फटाफट जल्दी से, ताकि फिर हम आगे काम शुरू करें। भाई अनम्यूट करो, बताओ, तुम लोग तो ऐसे सो के बैठे, सो रहे हो क्या? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हाँ जी अदनान साहब, अदनान 77, कौन है ये अदनान 77? बताएं जी क्या किया आपने? अदनान साहब तो लगता है सो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? ये आयशा, आयशा जावेद। हाँ जी बताएं आयशा, कुछ किया है नहीं किया, क्या किया है? नो रिप्लाई है यार, ये कितने लोग हैं? कई, हाँ जी, तो 20 पार्टिसिपेंट हैं, चलो मेरे अलावा 19 लोग हैं, एक बंदे ने जवाब दिया है अभी तक, उसके अलावा बाकी 18 बंदे जो हैं वो लगता है अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अदनान, कुछ किया है सर आपने? वो यस सर किया है। अच्छा, क्या किया है? सर वो जो आपने वो बताया था सर, वो उसको वर्डप्रेस का सर वो उसको इंस्टॉल कर रहा था, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा था सर। पीसी में जरा वो आ गया था, इशू आ गया था। तो हम्म, और दूसरा लैपटॉप मैंने सर दुबई से मंगवाया हुआ है, मैकबुक। तो सर वो ना
आज या कल में पहुंच जाएगा अच्छा, इंशाल्लाह सर। उसमें इंस्टॉल करके मैं आपको फिर बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। सीधे ही तुमने दुबई से मंगवा लिया, कोई दरमियान में लाहौर कराची कहीं ब्रेक नहीं मारी है? सर वैसे ही मंगवाया हुआ था तो मैंने अर्जेंटली मंगवा लिया था। वाह भाई वाह, क्या बात है यार। अच्छा चलो, अच्छी बात है, अल्लाह करे आपका लैपटॉप पहुंच जाए तो कोविड के लॉकडाउन की वजह से कहीं फंस ना जाए। हाँ जी, एनीथिंग, एनीवन एल्स? सर आज भी हाँ जी, अब्दुल रहमान साहब आप बताएं। तो आवाज़ नहीं पहुंच रही तुम लोगों को, ये क्या मसला है? ये अनम्यूट करना नहीं आता, क्या प्रॉब्लम है? करो अनम्यूट, बताओ क्या क्या किया है तुम लोगों ने, कुछ बताओ। हाँ, नहीं कुछ किया है, नहीं किया, बताएं क्या सूरत हाल है, ताकि मुझे आइडिया तो हो कि आप लोगों ने कुछ किया है नहीं किया। ऐसे मुझे क्या पता चलेगा? मैंने आपको पढ़ाया है और आप लोगों ने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये समझ आएगा ना। ये मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ लेक्चर पढ़ लेंगे और बस फिर देख लिया और एक दफ़ा समझ आ गई। इसको उसको तो आपने सेल्फ एक्सप्लोर करना है। बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, सारी ऑप्शंस मैं नहीं इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो आपने खुद से करके देखनी होगी। और मैंने आपको वेबसाइट के लिंक भेजे थे, वो विजिट करके देखें। मतलब ये वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट्स हैं। अच्छा, उसमें ना थीम्स और प्लगइन्स ऐड हुए हैं, अभी हमने थीम्स नहीं लगाए तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब इंटरेक्टिव सी नज़र आ रही हैं। आज हम थीम्स के ऊपर भी काम करेंगे। जी जी सर, इसी वजह से वो उसमें प्लगइन ऐड हुए हुए हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। हाँ, वो अभी हमने किए नहीं ना, हमने तो सिर्फ मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मतलब आपकी एक वेबसाइट पे इस तरह की पेजेस हो सकते हैं या इस तरह का जो है वो अरेंजमेंट किया जा सकता है। एक आइडिया जस्ट था, ज़रूरी नहीं है आपने उसको ही बिल्कुल कॉपी करना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसको किस तरह कस्टमाइज़ करें, तो आपकी अपनी एस्थेटिक सेंस पे डिपेंड करता है या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी लोग बताएं जी, मतलब ये 2-3 बच्चे का रिस्पॉन्स आया, बाकी किसी का जवाब ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये अब अबसार साहब हैं कोई? हाँ बताएं, अबसार कुछ किया नहीं किया? सुलेमान, हारिस फारूक, मलिक जावेद, महवेश, मोहम्मद शहजाद, सिया। ये कौन है सिया? ये कौन सी क्लास का सिया है भाई? मोहम्मद शहजाद। जी सर, मैं इवनिंग ए का सर सी आ रहा हूँ। वैसे मैं सर मैं WSC पढ़ता हूँ। आज वैसे मैंने ज्वाइन की है सर। अच्छा, आपने वैसे ज्वाइन किया, तो मतलब आपको तो नहीं होगा आज भी। चलें ठीक है, इट्स ओके। हाँ जी, बाकी लोग बताएं जी इतना। बाकी ये कौन है? सलीम अख्तर, और कौन है? तारा इरशाद। जवाब ही नहीं दे रहे आप लोग तो। सीआर क्या मसला है? ये तुम्हारी क्लास के बच्चे जवाब ही नहीं देते। शहजाद बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम एक और जाग गया। हाँ हाँ बोलो। क्या हो गया था? सर इतना जी सर हो गए हैं, और इतना तक काम भी हो गया, लोगो वगैरह लगा के देखिए मुझे और बैकग्राउंड कलर 10 वगैरह मिनट भी तो चेंज लगे कर जवाब देने में कि हो गया है। सर वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। मेरी वॉइस नहीं आ रही थी? अच्छा, जिनको अब आई है सर। रिकनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी वॉइस आ रही है, बाकी लोग तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना। 2-4 लोग नहीं, मतलब 2-4 ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो वो रिकनेक्ट करके देख लें। चलें बहरहाल हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। अच्छा, अब एक काम कर लें जी, आज के जो लेक्चर के बाद जो है ना, हम ये करेंगे कि आप लोग जो है ना, जो आप काम करेंगे वो मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि आपने वाकई काम किया है। और सेंडिंग करने का तरीका बड़ा सिंपल सा होगा कि आपने अपना वो जो होम पेज बनाया है, उस होम पेज पे अब सब सुन लें, ये असाइनमेंट है आप लोगों की कि होम पेज पे अपना एक इंट्रोडक्शन लिखना है अपने मुताबिक, यानी आपके मुताबिक। ये मेरा नाम अली ज़फ़र है और मैं बहावलपुर में रहता हूँ और मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा पैशन ये है और मैं ये काम अच्छा करता हूँ, मेरी हॉबीज़ ये है। एक छोटा सा पैराग्राफ अपने मुताबिक लिखें होम पेज के ऊपर, ठीक है? और उस होम पेज के ऊपर आपने एक मेन्यू भी ऐड करना होगा, जिसमें 2-4 आपके पेजेस ऐड होंगे, लिंक ऐड होंगे, लाइक वो कोई प्रोडक्ट का पेज हो गया, और क्या हो गया, 2-4 आप बना लीजिएगा। अबाउट अस हो गया, लिंक अस हो गया, एक 2 ब्लॉग पेजेस होंगे जिसमें आपने कोई पोस्ट की होगी। ये इस तरह का एक छोटा सा 4-5 सफ़ों की एक वेबसाइट होगी आपकी बेसिक वर्डप्रेस की, और उसमें आपके मुतालिक इन्फॉर्मेशन होगी। कॉन्टैक्ट अस में आपका ईमेल, आपका टेलीफोन नंबर होगा, और उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने मुझे भेजना है, ठीक है? हर पेज का स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजना है। तो और उसका कलर वलर थोड़ा सा चेंज करके रख लीजिएगा, कोई बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर, कोई इमेज वगैरह लगा के देखिएगा, ताकि पता चले कि भैया आपने काम कर लिए हैं, ठीक है? ये आपकी असाइनमेंट है, और ये आप जो है वो आज के लेक्चर के बाद अगले 2 दिन के अंदर जो है वो आप मुझे सेंड कर देंगे। मैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूँगा वॉइस नोट बना के, ताकि सब लोग उसको आसानी से रीड कर लें, और जो लेक्चर में नहीं है वो भी इसको सुन लें और फिर 2 दिन में वो सबमिट करवाएँ। अच्छा जी, दूसरा ये है कि आपको पता होगा कि आपके पेपर्स शायद
अभी तक वैसे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद सुन रहे हैं कि 7 जून को यूनिवर्सिटी खुलेगी, तो 7 जून से या उससे अगले हफ्ते में होंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कब होंगे। बाद मिड टर्म होने वाला है आपका, तो मोस्ट प्रोबेबली अराउंड अबाउट 7 जून या शायद 14 जून, इन 2 वीक्स में एक्सपेक्टेड है कि आपका मिड टर्म हो जाएगा। और 7 जून से आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, ये अभी तक जो चला आई है, जो नोटिफिकेशन आया यही है। ठीक है, अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आज हमने जो काम करना है ना, अब थोड़ा सा रिकैप कर लें। हमने देखा था हमारे पास ये एक डैशबोर्ड है, ठीक है जी। उस डैशबोर्ड में हमारे पास ये लेफ्ट साइड के ऊपर मेन्यू था, और इसके अंदर हमने जो मेजर काम करके देखा था, एक हमारा फ्रंट पेज था, उसको हमने कहा था कि हमारा होम पेज हो जाएगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप एडिशनल पेजेस ऐड कर सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स के नाम से और सर्विसेज के नाम से, सप्लायर के नाम से शायद ऐड किए थे, अबाउट अस का ऐड किया था, और मैनेज मेन्यूज़ करके देखा था। 2 तरह के मेन्यूज़ थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो थे वो टॉप के ऊपर आते हैं, और टॉप राइट पे या टॉप सेंटर में, और जो सेकेंडरी मेन्यूज़ थे वो बॉटम में आ जाते थे, ठीक है। मेन्यू का मतलब है कि आपके पास वहाँ पे वो लिखा हुआ जाता है, मतलब नेक्स्ट पेज के ऊपर का लिंक है बेसिकली आपका। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। आपके पास 8 पेजेस हैं, होम के अलावा 7 पेजेस हैं, तो आपने वो 7 पेजेस का लिंक बना दिया, तो यूज़र ने इनमें से किसी पे भी क्लिक करेगा वो नेक्स्ट उस पर पहुँच जाएगा। तो ये आपने तमाम वेबसाइट पर देखा होगा। थोड़ा सा यहाँ से भी देख लें कि ये स्क्रीन ऑप्शन की एक ऑप्शन है यहाँ पे, स्क्रीन ऑप्शन, ठीक है। ये जो हमारे पास आ रही है स्क्रीन ऑप्शन है, इसमें वो कह रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको नजर आने चाहिए। साइट हेल्थ स्टेटस, एट अ ग्लांस, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड वेलकम, ठीक है। तो इनमें से आप जिस पे अनचेक कर देंगे वो आपके उसमें से गायब हो जाएगा। मैं वेलकम को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये वेलकम ख़त्म हो गया। अब ये जो आपको नज़र आ रहा था ड्राफ्ट वगैरह, वो यहाँ से गायब हो गया। दोबारा जाएँ, और दोबारा जाने के बाद वेलकम पे क्लिक करें, तो वो आपका वेलकम जो है वो दोबारा शो हो गया। ये वेलकम है हमारा, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये वाला जिसके ऊपर भी हमने लास्ट टाइम काम किया था। यहाँ से भी आप उसको डिस्मिस करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, ठीक हो गया। ये साइट हेल्थ है, अभी हमने डिस्कस नहीं की। असल में ये साइट हेल्थ तो उस वक्त चलेगी जब हम देखिए हम अपनी वेबसाइट को एक्चुअली ऑनलाइन करेंगे। अभी तक तो हम लोकल उस पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम इसके ऊपर नहीं गए, ठीक है जी। क्विक ड्राफ्ट है कि आप कोई काम करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। जैसे वो ईमेल है, आपने ईमेल बनाई, ड्राफ्ट में डाल दी, अभी आपने सेंड नहीं किया, तो क्विक ड्राफ्ट का मतलब है कि आपने अपने किसी पेज को चेंज कर लिया, ठीक है, और अभी आपने उसको पब्लिश नहीं किया। आप उसको रख रहे हैं कि मैं उसको बाद में पब्लिश करूंगा या उसको थोड़ा सा फर्दर रिफाइन करूंगा, तो थोड़ा सा काम कर लिया फिर सेव कर लिया, तो वो आपका ड्राफ्ट बन जाएगा। तो ये आपके पास वो सेव ड्राफ्ट की ऑप्शन हो जाएगी। एट ए ग्लांस मतलब आपकी साइट का ओवरव्यू कि इसमें क्या क्या है। अब इस वक्त हमारी वेबसाइट पे 2 पोस्ट हैं, यानी हमने 2 एज ए ब्लॉग पोस्ट के तौर पे बनता है ना, ये एज ए ब्लॉग साइट के तौर पे बनता है, तो उसमें पोस्ट आ जाती है। तो हमने 2 पोस्ट लगा रही हुई हैं, उन 2 पोस्ट पे हमें 3 कमेंट्स मिले हैं, और टोटल हमारी वेबसाइट के 7 पेजेस हैं। ये लिंक्स हैं, इन पे से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, आप 7 पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आपको ओपन कर देगा कि ये हमारे 7 पेजेस हैं। अबाउट अस, होम पेज, अवर स्टोरीज, प्राइवेसी, प्रोडक्ट्स, शर्ट्स, सप्लायर्स, हु वी आर, ये हमारे पेजेस हैं। इनमें से बाकी सारे पेजेस जो हैं वो पब्लिश्ड हैं। ये देखें, अबाउट अस पब्लिश है और इसकी डेट और टाइम आ रहा है, ये भी पब्लिश है, ये भी पब्लिश है। ये जो पेज है ना, प्राइवेसी पॉलिसी, ये अभी तक हमारा पब्लिश नहीं हुआ हुआ, ठीक है। मतलब ये पेज जो है ना हमने नहीं बनाया, बेसिकली वर्डप्रेस में बेसिकली बना हुआ है, बिल्ट इन है, और पब्लिश भी नहीं हुआ हुआ। बाकी प्रोडक्ट, शर्ट, सप्लायर, हु वी आर, ये हमने बनाए हैं और इसकी वो है। तो यहाँ पे ऑथर नेम भी आ रहा है। हमने कहा था ना इसमें मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं। अभी तक हमारे पास एक ही यूज़र है, तो हम उसी यूज़र से काम कर रहे हैं। आगे चल के आप ये मूसा यहाँ पे एडमिन है और यही सब काम कर रहे हैं। बाद में आप एडिटर के तौर पे एक नया यूज़र ला सकते हैं, क्रिएटर के तौर पे नया यूज़र ला सकते हैं, तो डिफरेंट यूज़र क्रिएट करके उनको रोल भी असाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बता रहे जी टोटल 8 हैं, उसमें से पब्लिश 7 हैं, ड्राफ्ट में 1 पड़ा हुआ है, ट्रैश में 1 पड़ा हुआ है, यानी एक पेज हमने कोई डिलीट भी कर दिया है, कोई पेज बनाया होगा उसको हमने डिलीट कर दिया होगा। अच्छा, अवर स्टोरी पे लिखा हुआ है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर हम अपने पेज के ऊपर सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो हम उसको पेज को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी देख कर सकते हैं। इन दैट केस फिर आप जब पेज को एक्सेस करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, और अगर पासवर्ड देंगे तो वो एक्सेस करेगा, वरना एक्सेस नहीं करेगा। तो ये हमारे ओवरव्यू है पेजेस के हवाले से। यहाँ पे आप पेज को सर्च कर सकते हैं, मतलब आपने पेज का, अब सही आपके 20 पेजेस हैं, अब आप सर्च करना चाह रहे हैं, नाम भूल गए, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी शर्ट्स, ठीक है जी, और मैं करता हूँ सर्च पेज, तो आपको ले आया कि जी ये शर्ट्स का हमारे पास पेज है। अच्छा जी, प्रोडक्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हम अभी आगे चल के देखेंगे, इसके अंदर भी एक शर्ट्स के नाम से ना हमारे पास एक लिंक अभी ऐड कर दिया है।
तो इसलिए वो ये इसको भी शो करवा रहा है। वो बता रहा है कि ये शर्ट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, या यूँ समझ लें कि प्रोडक्ट के पेज के ऊपर शर्ट का लिंक है, तो इसलिए वो दो जो है वो आपको शो करवा रहा है। ओके, तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी। ये कहाँ पे थे हम? एट ए ग्लांस में थे, ठीक है। एट ए ग्लांस का मतलब होता है मतलब एक झलक, एक नज़र में हमने इसको देख लिया, तो ये हमारे पास सारा वो आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वर्डप्रेस 5.7 रनिंग ओपन शॉप थीम, ठीक है। इस वक्त मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना एक थीम अप्लाई कर दिया है, वो ओपन शॉट। आज हम ये करके देखेंगे कि हमने कैसे करना है, तो इसलिए वो ये भी बता रहा है कि आपका थीम जो है वो ओपन शॉट है। फिर वो आगे एक्टिविटीज़ आ रही है जी, रिसेंटली पब्लिश हुई, ये कमेंट्स आ रहे हैं, 3 कमेंट्स हैं इसके ऊपर, ऑल कमेंट्स, माइन कमेंट्स वगैरह वगैरह। वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़ हैं, ये वो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं जो कि आ रही हैं, और अभी हमने उसको नहीं डिस्कस करना। एनीवे, अच्छा, तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पोस्ट में चले जाएँ, ऑल पोस्ट आ गई, मीडिया में है, हमारी लाइब्रेरी है, पेजेस में वही पेजेस आ जाएंगे, ऐड पेज, न्यू पेज ऐड करना है, और किसी पेज को हमने एडिट करना है तो वो वापस हम उसी पेज पे जाएंगे जिस पे भी हम थे। कमेंट्स में हमारे कमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो अपीयरेंस है। आज का जो हमारा काम है वो है थीम्स। अच्छा, थीम्स क्या होते हैं जी? दो चीज़ें वर्डप्रेस की साइट पे आपको लगानी होती हैं, एक होती हैं थीम्स और एक होते हैं प्लगइन। थीम का मतलब है आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है उसका फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, उसका लेआउट पेज का, ठीक है जी। उस पर जो इंफॉर्मेशन शो होगी वो किस तरीके से होगी, वो सेंटर्ड में होगी, वो लेफ़्ट पे होगी, वो राइट पे होगी, उसका कोई बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, उसका कोई हेडर, उसका कोई फुटर। तो जो आपकी एक लुक बनती है ना, मतलब किस तरह की वेबसाइट है, इंटरेक्टिव सी है, कलरफुल सी है, उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है, लिंक्स किस तरह शो होंगे, ऊपर नीचे होंगे, दाएं बाएं होंगे, एनिमेशन है नहीं है, गिफ इमेजेस लगे हैं नहीं लगे, ये सारी चीज़ें आपकी अपीयरेंस में वो थीम्स में चली जाती है। तो वर्डप्रेस में होता ये है कि एक बेसिक वेबसाइट तो आप बना लेते हैं जो आपने बना ली है, लेकिन वो बिल्कुल वाइट से बैकग्राउंड के साथ या किसी कलर से बैकग्राउंड के साथ या इमेज के बैकग्राउंड के साथ है, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं होती। तो आजकल बड़ी इंटरेक्टिव सी वेबसाइट है, तो उसके लिए ना हम थीम अप्लाई करते हैं, हम थीम के उसमें चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग ये साथ साथ कर रहे हैं? लैपटॉप मैंने कहा था साथ, जी हाँ, तो इसको साथ साथ करते रहें ताकि ये आपको एक वन गो में आइडिया हो जाए। तो ये हम थीम्स के ऊपर जी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो थीम्स आ गए, ठीक है। अब इन थीम्स के अंदर जो है वो कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये 6 थीम्स नज़र आ रहे हैं। वन है, ये है, इसका नाम आपको नज़र आ रहा होगा ओपन शॉट, ठीक है जी। ये एक और थीम है, इसका नाम है बोट सेलर। ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये है 2019, ये है 2020, ये है 2021, ठीक है। ये 6 थीम्स हैं जो कि बेसिकली मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, या मेरे मतलब यूँ समझ लें कि मेरी लाइब्रेरी में इस वक्त अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपके पास इनिशियली ये मैं ख्याल 20, ये 2 या 3 दिखा रहा होगा, ये वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है इसमें से 2020 या 2021 या 2019। बताएं आपके उस पर क्या शो हो रहा है? मतलब वो लोग जिन्होंने अभी इससे पहले कभी थीम पे काम नहीं किया था, वो ओपन करके देखेंगे तो क्या उनके पास कितने थीम्स आ रहे हैं यहाँ पे? ओपन करके देखें और मुझे बताएं, और कौन सा थीम शो हो रहा है आपके पास? फिर कोई जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, चलें भारत। तो अच्छा, थीम्स का मतलब ये है कि आप किसी भी थीम के ऊपर क्लिक करें, फॉर एग्जांपल आप थीम डिटेल पे चले जाते हैं, तो ये आपके पास जी ऐसे ही शो हो रहे हैं सर। अच्छा जी, तो ये थीम हमारे पास, थीम का नाम है बोट सेलर, वर्जन इसका 1.3.1। आपको पता है हर सॉफ्टवेयर का थीम भी एक तरह से बेसिकली कोड ही है ना, तो उसके वर्जन्स आते रहते हैं, और ये उसके ऑथर का नाम है, ठीक है जी। इनेबल ऑटो अपडेट्स है, और फिर ये उसकी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, और ये पिक्चर दी हुई है कि इस तरह का ये थीम बन जाएगा। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे पास सामने आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं, ये है बिजनेस ई कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का होगा कि यहाँ पे जी ऑल कैटेगरीज, फर्नीचर, मिक्स, मैन, म्यूज़िक, पॉपुलर, शॉर्ट्स वगैरह वगैरह, वॉचेज़, स्पोर्ट्स, ये सारे आइटम हैं। तो ये हमारे हमसे रेलिवेंट है, हमने जो ई कॉमर्स बना करना है तो ये काम है। ये भी देखें ओपन शॉप, ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है, ओपन शॉप, माई शॉप, ओन शॉप, शॉपिफाई तो खैर एक वो अलग वो चला जाता है, बेस्ट शॉप, स्टार शॉप, शॉप स्टार्टर वगैरह वगैरह। तो ये शॉप से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड थीम्स हैं हमारे। So OneShop is a fast and responsive shopping WordPress theme with deeply integration of WooCommerce plugin. Plugin अभी हमने ये पढ़ा, एक बड़ा फेमस plugin है WooCommerce, वो हमने नेक्स्ट यूज़ करना है।
suited for the furniture, grocery, clothing, electronics, food, home appliance side, gadgets, store, jewelry वगैरह वगैरह। तो आप इन तरह की अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये थीम जो है वो बनाया गया है। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर हम इसी तरह का काम कर रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जी कैटेगरीज होंगी, यहाँ ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, यहाँ कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ उसका वो मेन दिखा रहा है, ये कोई शू है, और फिर आगे वो बता रहा है इससे रिलेटेड फीचर्स हैं या इससे रिलेटेड आइटम्स हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप दराज में जाके काम करते हैं तो ये आपको थीम नज़र आ रहा है। तो ये कुछ थीम मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, मतलब जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब आपने कोई थीम अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू थीम है, या यहाँ पे ऊपर चले जाएँ तो ऐड न्यू थीम है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक वो आ जाता है, यहाँ पे है सर्च थीम, ठीक है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं थीम्स किसी खास कैटेगरी का, ठीक है, तो आप वो यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हम ई कॉमर्स का सर्च करना चाहते हैं, तो ई कॉमर्स यहाँ पे आप लिख दें। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए वो दिखा रहा है सेल के नाम से, शॉप के नाम से, तो यहाँ पे देगा। वैसे वो आपको दिखा रहा है जी फीचर्ड थीम्स कितने हैं, 15 पॉपुलर हैं, इसमें से कुछ वो जो है वो बता रहा है कि ये पॉपुलर्स हैं। तो ये जो है ना ये सारे थीम्स हैं। फीचर्ड थीम में हम जाते हैं, ये 15 शो करवा रहा है। अच्छा, पहले थीम को देखा रहा है, वो कह रहा है इंस्टॉल। उसका मतलब है अच्छा थीम को यूज़ ऐसे करना होगा, पहले आप थीम सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने का मतलब है आपके सिस्टम पे वो डाउनलोड हो गया आपके वर्डप्रेस के फोल्डर में, और उसके बाद फिर आप उसको एक्टिवेट कर देंगे। एट ए टाइम एक थीम एक्टिवेट होगा। आप मल्टीपल थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी आपने 3, 4, 5 थीम इंस्टॉल कर लिए, अब उनमें से कोई एक थीम को आपने एक्टिवेट कर दिया, तो आपकी जो वेबसाइट की अपीयरेंस है वो उस एक्टिव थीम के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। फिर आप उसको डीएक्टिवेट कर दें और आप किसी और को एक्टिवेट कर दें, तो फिर वो अपीयरेंस जो है उसके सेकंड के हिसाब से चेंज हो जाएगी। मतलब पहले आपने द शॉप लगा दिया था, फिर आपने 2021 लगा दिया, तो पहले वो दी शॉप के हिसाब से अपीयरेंस थी, अब वो 2021 के नाम से। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ये थीम जो है ना ऑलरेडी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है 2021। ये नहीं है रॉयल मैगजीन, फन मज, ये कोई है इस तरह का, और फिर है मेडिसिलियन, कोयल, अजीब अजीब से इनके नाम हैं। तो ये सारे थीम्स हैं जो आ रहे हैं ये फीचर्ड में। ये कैटेगरीज हैं, फीचर्ड हैं, ये पॉपुलर हैं। पॉपुलर में आपको नंबर बता रहा है 3974। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि थीम्स में से कुछ फ्री हैं और कुछ जो है वो पेड हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका बेसिक वर्जन फ्री है और एडवांस वर्जन जो है वो पेड है। तो ऑब्वियसली अब चूँकि हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो हम सिर्फ फ्री थीम्स के ऊपर काम करेंगे। जो फ्री थीम है वो हम इंस्टॉल करेंगे, पेड वाले की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो उसमें से फिर आपको देखना पड़ता है कि वो थीम जो है वो फ्रीली अवेलेबल है या नहीं है। अब चूँकि थीम्स बेसिकली ना थीम होगा वेबसाइट के पर्पज़ के हिसाब से। ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसके थीम्स अलग होंगे, कोई एजुकेशन की वेबसाइट है उसके थीम अलग होंगे, कोई ब्लॉग है उसके थीम्स अलग होंगे, कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसके अलग होंगे, कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है उसके अलग होंगे। तो मतलब वेबसाइट का जो जिस पर्पज़ के लिए हमने वेबसाइट बनाई है उसके हिसाब से हमें थीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेटेस्ट में हैं, फेवरेट्स में हैं, और उसके बाद जो है वो इस तरीके से आपके पास फीचर फिल्टर्स में हैं या किस तरह का हो। अब यहाँ पे वो फिल्टर कर रहा है जी सब्जेक्ट क्या है। अब देखें वो ब्लॉग है, ई कॉमर्स है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट, फूड, ड्रिंक, हॉलीडे, न्यूज़, फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो। फीचर्स क्या क्या होंगे, एक्सेसिबिलिटी रेडी, ब्लॉग एडिटर स्टाइल, कस्टम बैकग्राउंड, कस्टम कलर, कस्टम हेडर, लेआउट किस तरह का होगा, ग्रिड है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, वाइट ब्लॉक्स एंड सो ऑन। तो ये आप इस तरह इनको इनकी बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ई कॉमर्स का थीम हो, ओके, और हम कहते हैं जी ग्रिड लेआउट, ठीक है, और बाकी अब कुछ नहीं करते, हम कह देते हैं अप्लाई टू फीचर्स, हम अप्लाई कर देते हैं। अब वो सिलेक्ट करेगा और उसने हमें 200 थीम्स ला के दिए हैं जो हमारी इस फिल्टर पे अप्लाई होते हैं। अब ये ग्रिड स्टाइल होता है, ये जो है ये ग्रिड स्टाइल है जिसके अंदर ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे होते हैं, वो ग्रिड स्टाइल होता है, ठीक है। और वो मल्टीपल भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। और साथ हमने क्या दिया था, ई कॉमर्स, हाँ ठीक है। अब ये ई कॉमर्स और जो हमारे ग्रिड स्टाइल है उसको जो मैच करते हुए थीम्स है वो हमारे पास यहाँ पे शो होना है। अच्छा जी, तो आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हमने क्या करना है तो हम सिंपल यहाँ पे कर देते हैं ई कॉमर्स, ठीक है, और एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया ई कॉमर्स का और हमने उसका थीम हम ढूंढ रहे हैं। ये जी ई कॉमर्स की थीम आ गए हमारे पास। इसमें से वो कह रहे हैं ई कॉमर्स सेंटर है, ई कॉमर्स गिग्स, सिग्निफाई ई कॉमर्स, क्लासिक ई कॉमर्स प्राइम, ई कॉमर्स प्लस एंड सो। तो हम इनमें से कोई इंस्टॉल करना चाहते हैं। अच्छा, अब ई कॉमर्स से बेहतर है हम यहाँ पे लिखते हैं शॉप। ई कॉमर्स भी तो शॉप ही है ना, इसलिए हमने एक शॉप का नाम लिख दिया। अब शॉप के अंदर ये हमें नज़र आ रहा है ओपन शॉप, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है,
शॉप थीम, ठीक है। हम इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। ये इस पर हम जाते हैं, हम डायरेक्ट स्टॉल पे चले गए। वैसे हमें पहले पता करना चाहिए था कि ये फ्री है या फ्री अवेलेबल नहीं है। तो अगर फ्री नहीं होगा तो जाहिर बात है वो पैसे मांगेगा और फिर हम इसको स्टॉल नहीं करेंगे। थीम हमारा स्टॉल हो गया, ठीक है। ये हमारा थीम क्या हो गया, स्टॉल्ड हो गया। और अब यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है, चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं इसमें है क्या, बेसिकली है किस पर्पज़ के लिए। तो वो ये कह रहा है जी इस तरह का ये थीम बनेगा, टाइटल बनेगा, यहाँ पे ये हमारा फुटर बन जाएगा। रेडी टू यूज़ वेबसाइट थीम फॉर शॉप्स और अदर टाइप ऑफ बिजनेस, यूज़ फीचर्ड इमेज और पेज टाइटल टू लिस्ट पेजेस नॉट पोस्ट ऑन द फ्रंट पेज, द थीम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द 2012। तो ये 2012 से बनाया और उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है जी। तो आप वापस आएँ और यहाँ पे इसका जो एक्टिवेट का बटन है आप उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो अभी हमारा एक्टिवेटेड है ये वाला वन शॉप। अब हमारा जो है थीम एक्टिवेटेड वो कौन सा हो गया, शॉप, ठीक है। तो हमारा थीम जो है वो इसका हो गया। अब हम जाते हैं अपनी विजिट साइट पे जाके देखते हैं। तो ये देखें जी, अब हमारे जो वेबसाइट है उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी है। ये माई टाइटल, लेट्स डू क्या था, WP मेकिंग, और फिर हमारे पास जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब ये सारी एडिटेबल हैं, ये सब आइटम एडिटेबल है। अबाउट अस है, होम पेज है, हु वी आर, प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ये बेसिकली हमारे वो लिंक्स थे, आपको याद हो, ये हमारे लिंक्स थे जो यहाँ पे नज़र आ रहे थे, यानी हमारा मेन्यू था। अब वो मेन्यू हमारे पास इस स्टाइल में आ गया। अब ये स्टाइल क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये हमारे थीम का स्टाइल है कि पिछली वेबसाइट जो थी थीम वो मैंने इसको इस तरीके से शो करवा रहा था सिंपल, ये थीम जो है वो इसको इस तरीके से शो करवा रहा है। ये हमारा टाइटल आ गया और फिर ये हमारे पास जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है जी। अब अगर आप चले जाते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास शर्ट्स नहीं प्रोडक्ट था ना, हाँ प्रोडक्ट था, चलिए प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट का थीम पे आ गए हमारे पास। अभी यहाँ अब वो टाइटल पे तो वो उस तरह शो करवा रहा था, अब वो वापस इस तरीके से शो करवा रहा है। तो ये वो थीम का स्टाइल है, यानी होम पेज पे वो मेन्यू डिफरेंट वे में शो करवा रहा है, जबकि अदर पेजेस पे डिफरेंट वे में शो करवा रहा है। होम पेज, सप्लायर, प्रोडक्ट, इस वक्त कहाँ पे हम प्रोडक्ट पे हैं, तो ये बोल्ड हो गया, बाकी जो है वो अनबोल्ड है, ठीक हो गया। प्रोडक्ट के अंदर जो है वी आर सेलिंग फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये हमने लिखा हुआ है प्रोडक्ट के अंदर, शर्ट्स, वॉचेस, पैंट्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं कि हम जाते हैं और इस थीम को चेंज कर देते हैं। कोई थीम ज़्यादा मज़े का नहीं है मतलब, तो आपको ना थीम्स काफ़ी सारे ट्राई करने पड़ेंगे। तो सिंपल तरीका है, थीम को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिव कर दें, एक्टिव करने के बाद अपनी वेबसाइट पर जाके देखें। तो याद रखिएगा कंटेंट आपका अपना होगा, क्या लिखा हुआ है, पिक्चर कौन सी लगानी है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन उसका स्टाइल कैसा होगा ये थीम डिसाइड करेगा। अच्छा जी, और हम दोबारा हम करते हैं वन शॉप और चलें जी हम बोर्ड सेलर को करते हैं। थीम बाय द फॉलोइंग प्लगइन। अच्छा जी, अब ये थीम कहता है बाद में हमें थीम्स के साथ ना प्लगइन्स भी लाने पड़ते हैं। तो ये कह रहा है द थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन, क्लासिक एडिटर, द थीम्स रिकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन। और ये चूँकि हमारे पास अभी नहीं है, लिहाजा वो कह रहा है कि आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे, इसलिए हम वापस चले जाते हैं। हम बिजनेस ई कॉमर्स को देखते हैं, ये भी हमारे पास इंस्टॉल्ड है, तो लिहाजा हमने जस्ट इसको एक्टिव में एक्टिवेट कर दिया इसको। अच्छा जी, तो अब हमारा बिजनेस ई कॉमर्स एक्टिवेट हो गया, ठीक है। हम जाके वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो ये हमारा बिजनेस ई कॉमर्स थीम जो हमारा एक्टिव हो चुका है। अच्छा, इसमें ना ये जो पिक्चर है, ये वाली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर थीम का पार्ट नहीं है। थीम का पार्ट बेसिकली यही है, सिर्फ ये। अब देखें वहाँ पे होम पेज इस तरीके से नज़र आ रहे थे, और अब आपको होम पेज, सप्लायर, प्रोडक्ट्स, हु वी आर, अबाउट अस, अब ये इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये इस थीम का स्टाइल है, ठीक है। और ये जो है ना, ये पिक्चर इमेज हमने खुद से लगा रखा है। थीम मतलब आप थीम अप्लाई करें, थीम भी आपको एक पिक्चर दे देगा, और आप अपनी पिक्चर लगाना चाहें तो आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। और एक बात और भी है कि हम थीम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज़ का मतलब है कि थीम ने जो आपको एक स्टाइल ला के दिया, मतलब फॉर एग्जांपल थीम का जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको माई टाइटल, ये इस तरह वाइट में नज़र आ रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि जी हमें ये वाइट में नहीं चाहिए, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, या ये जो होम पेज, ये इन सब का कलर चेंज करना चाहते हैं, वाइट नहीं करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, थीम को कस्टमाइज़ करेंगे। थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है, हमने डैशबोर्ड में जाएं और ये हमारे पास आ गए थीम्स, और थीम्स के आगे कस्टमाइज़, ठीक है।
तो हम उसमें चले गए। अब वो ये कह रहा है कि जी थीम ऑप्शन, ओके। अब थीम ऑप्शन में हम आ गए थीम हेडर। थीम हेडर में आने के बाद वो कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं। सिलेक्ट टॉप बैनर पेज, होम पेज और हेडर टेक्स्ट कलर। और वो तो हम कहते हैं जी टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, इस वक्त वाइट है, हम इसको चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं ये रेड होना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखें आपका जो माई टाइटल पहले जो वाइट में नज़र आ रहा था, ये सब वाइट में नज़र आ रहा था, अभी किस में चला गया, रेड में चला गया। रेड नहीं अच्छा लग रहा, चलें चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ग्रीन भी नहीं अच्छा लग रहा, तो वो भी नहीं अच्छा लग रहा है, काम करते हैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, चलें जिसको कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने इसको ओके कर दिया। mail@domain.com, हम कहते नहीं हमारा मेल एड्रेस ये नहीं है, हमारा एड्रेस है जी ABC @ क्या है जी wb.com फॉर एग्जाम्पल। एड्रेस हमारा जी देते हैं www /पाकिस्तान, ठीक हो गया। और टेलीफोन नंबर जी हमारा बाबू का नंबर लगा देते हैं 062944466। ओके फाइन, ठीक है जी। इसको करते हैं पब्लिश, तो ये हमारे पास अपडेट हो गया। और आप वापस जाएं और वहाँ पे जाके इसको कहें कि जी हमने विजिट साइट करनी है, तो अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, कलर भी चेंज हो गया और जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली वो भी चेंज हो गया, और उसके अलावा जो है आपका थीम का स्टाइल भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शॉर्ट स्टोरी ये है कि थीम जो है वो आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस शो करते हैं। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए पहले आप जाके ऐड थीम में जाएंगे, वहाँ जाके थीम अपना सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, अगर वो फ्री है तो इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद फिर आप उसको एक्टिवेट करेंगे। किसी एट ए टाइम आप मल्टीपल थीम इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पास, लेकिन एक्टिवेट उनमें से कोई एक ही होगा, एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो थीम आपने एक्टिवेट कर दिया, उस थीम को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमाइजेशन जो है ना वो एक हद तक होगी, ये नहीं है कि आप ऑल टुगेदर चेंज कर देंगे। कस्टमाइजेशन में वो आपको जो ऑप्शन देगा आप उसको कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज कर लिया, उसका फॉन्ट चेंज कर दिया, इस तरह का काम हम कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि हम ऑल टुगेदर जो है उसका लेआउट ही बदल दें, क्योंकि लेआउट ही बदल दें तो फिर आप वो थीम अप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो यानी कि कस्टमाइजेशन जो है वो एक हद तक है, लिमिटेड लेवल तक है, और बहुत ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कुछ कस्टमाइजेशन आप डायरेक्टली कर लेंगे, जैसे यानी आपको ये दे रहा है इस वक्त ऑप्शन, और कुछ कस्टमाइजेशन के लिए ना आपको HTML आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये सब वर्डप्रेस के पीछे क्योंकि पेज डिस्प्ले हो रहा है, तो HTML कोडिंग तो है ना। तो अगर आपको HTML आती है, HTML की कोडिंग आती है, तो फिर आप जो है वो ज़्यादा अच्छे से थीम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट, या अकॉर्डिंग टू योर ओन क्या कहना चाहिए, आपकी जो वो है नीड है उसके हिसाब से। हम दोबारा थीम में जाते हैं एक दफ़ा, और अच्छा अब हम थीम में जाते हैं ना जब, तो हमें वो बता रहे थीम 7, इसका मतलब है आपने 7 थीम्स इंस्टॉल किए हुए, 1 2 3 और 4 5 6 और ये 7, ठीक हो गया। 7 थीम्स इंस्टॉल्ड हैं, और उसमें से जो है थीम्स ठीक है जी, ये और एक्टिव कौन सा है, वो बिजनेस ई कॉमर्स का है। हमें हमें ज़्यादा बेहतर ये लग रहा है एक्टिवेट, तो ज़्यादा हम एक्टिवेट पे चले जाते हैं, सॉरी दी शॉप पर चले जाते हैं और इसको एक्टिव कर देते हैं, और अब हमारी थीम एक्टिव हो गया, और यहीं से हम कस्टमाइज पे चले जाते हैं, तो आपको वो इसके ऊपर इसके कस्टमाइजेशन के ऊपर ले जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जी कस्टमाइजेशन कैसे हो रही है। तो इसमें अच्छा, अब हर थीम की जो कस्टमाइजेशन है ना उसका मेन्यू डिफरेंट है, वो इसलिए कि हर थीम क्या क्या चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करने के लिए दे रहा है वो थीम की मर्जी है, ज़्यादा उसमें कोई स्टैंडर्ड मेन्यू नहीं है। अभी पिछला जो आप देख रहे थे वो डिफरेंट था, ठीक है। यहाँ पे अब आपको डिफरेंट मिल रहा है, लेआउट मिल रहा है। लेआउट में क्या जी, हेडर, ब्लॉक, फुटर और मूव टू टॉप और RTL वगैरह वगैरह। हेडर का मतलब क्या होगा कि जो उसका हेडर आ रहा है, अबव हेडर, मेन हेडर, अब ये फिर उसकी टाइप आ गई। लेआउट कौन सा है ये आपने देखना है, मोबाइल में डिसेबल करना है या नहीं करना। इसी तरीके से मेन हेडर कौन सा हमारा, ये है, ठीक है जी। और अलाइनमेंट उसकी क्या है, लेफ़्ट, सेंटर या राइट है। कॉलम नन है, मोबाइल मेन्यू में लेफ़्ट, सेंटर, राइट है। चेक टू डिसेबल विश लिस्ट आइकन इन मोबाइल डिवाइस, तो ये मोबाइल के वाले से वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सारी ऑप्शन आपको जो है वो एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, यानी एक थीम अप्लाई करें और उसके बाद उनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, और फिर आप देखेंगे कि आप अपनी वो चेंजेस को एक्वायर कर सके या नहीं कर सके, ठीक है जी। इसी तरीके से ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर आप कर सकते हैं, ये फुटर है।
अबव विजिट विडगेट फूटर और हमारा ब्राउज़र फूटर। तो ये इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को वो कर सकते हैं। मेन में आ जाए वापस तो हमारे पास है टोटल कलर एंड बैकग्राउंड ऑप्शन। अब इसमें क्या क्या है जी, ग्लोबल कलर्स किस तरह के होंगे, लाइट है, डार्क है, एंड सो। इसी तरीके से हेडर आएगा तो उसके कलर्स कौन से होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी कस्टमाइजेशन का हिस्सा है। यहाँ तक जी कोई सवाल जो आपको ना समझ आया हो? हमारे पास टाइम अब 2 मिनट रह गए, उसके बाद हम दोबारा इसको रिज्यूम करेंगे क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है सेशन। कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो थीम्स के हवाले से? सर जो आपने कहा है कि थीम HTML के थ्रू भी हो सकते हैं, वो कैसे होंगी? कस्टमाइज़ करना चाहते हैं आप उसको तो फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं आपको बता देता हूँ कि से जी मेरे पास हाँ ये साइट है हमारे पास। मैं प्रोडक्ट में गया, ठीक है, और प्रोडक्ट में गया। अच्छा प्रोडक्ट में ना यहाँ पे मैंने लिस्ट ऐड की, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऐड कर ली। तो अब लिस्ट ऐड करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि जी ये इसमें आप और से देखें तो ये जो शर्ट कलेक्शन है बेसिकली दिस इज़ अ लिंक, HTML लिंक। और ये वॉचेस और पैंट्स जो है ये लिंक नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट है। तो मैं ये चाह रहा था कि जी मैं यहाँ पे जो है ना जो मेरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, शर्ट्स हैं, वॉचेज़ हैं, पैंट हैं, शूज़ हैं, तो वो लिंक की शक्ल में हो और मैं उस पर क्लिक करूँ तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाऊँ, ठीक है। अब मैं वॉचेस पे क्लिक करता हूँ तो ये तो लिंक है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कोई, लेकिन मैं शर्ट कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक नए पेज के ऊपर चला जाता हूँ। वो पेज बेसिकली हमारा क्या है, शर्ट्स के नाम से पेज है और शर्ट के नाम के पेज के अंदर हमने एक इमेज लगा रखा है और उसके हमने साथ वो टाइटल हमने दे रखा है फॉर्मल शर्ट 2000। तो ये हमारे पास ये है। तो ये जो एडिटिंग हुई है ना, ये वाली एडिटिंग कि ये शर्ट कलेक्शन हो और ये लिंक हो, तो बेसिकली ये किसके थ्रू है, HTML कोडिंग के थ्रू है। देखें यहाँ से, सॉरी एक मिनट एडिट में जाएं, ठीक है जी, और एडिट में जाने के बाद अच्छा जी यहाँ पे ये एडिट आ गया और एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आप जाएं और एडिट एज ए HTML, ठीक है, एडिट एज ए HTML। कैसे गए हैं, आपने उस ब्लॉक या जिसको आपने एडिट करना है उस पर ले जाएं और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है उसमें ऑप्शन में जाएं और ऑप्शन में हमारे पास है शो मोर सेटिंग, डुप्लीकेट, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, मूव टू एडिट एज HTML। तो हम एडिट एज HTML में चले गए। अभी आपके सामने उसने HTML की कोडिंग ओपन कर दी है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि जी मैं लिंक तो मेरा क्रिएट हो रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि उस लिंक का नाम जो है वो बेसिकली शर्ट कलेक्शन हो और बेसिकली उसके पीछे एक लिंक हो। तो हमने क्या किया, वो HTML कोड खोला, आपने पढ़ा होगा ए का जो आपके पास टैग होता है HTML का और उसका जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें H रेफरेंस होता है जिसके अंदर आप वो एड्रेस देते हैं या वो पेज का लिंक देते हैं, बेसिकली ये वाला। तो ये लोकल होस्ट वर्डप्रेस शर्ट्स के नाम से है और उसके बाद जो है उसके अंदर जो उसको जो यूज़र को नज़र आ रहा है वो लिखा हुआ है हमारे पास शर्ट कलेक्शन। तो ये हमने HTML में जाके इसकी एडिटिंग कर ली है। आप वापस आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएँ और लिखा होगा एडिट विजुअली, ठीक है। तो आप वापस चले जाएंगे तो ये आपको बस शर्ट कलेक्शन वापस आपको विजुअली नज़र आ गई होगा। तो यहाँ पे फिर हमें HTML चाहिए। मैंने आपको शुरू में कहा था कि वर्डप्रेस के थ्रू आप एक बेसिक वेबसाइट तो बना सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप वो प्लगइन और थीम्स लगा के उसको वर्केबल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर उस थीम या उसके प्लगइन को आप चेंज करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ ऑप्शंस कस्टमाइजेशन की तो वो देगा, जैसे कहा कि जी कलर चेंज कर दो, लेआउट चेंज कर दो या उसकी अलाइनमेंट चेंज कर दो, तो ये वो तो ऑप्शन दे देगा, वो आप उसके ऑप्शन को इस्तेमाल कर लें, उसके लिए भी HTML की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे बढ़ के अगर आपने चेंजेस लानी हैं तो फिर आपको क्या चाहिए होगी, HTML आनी चाहिए और CSS आनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर वो जो आपकी वेबसाइट है उसमें हर चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपकी मर्ज़ी के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी थीम्स की एडिटिंग पॉसिबल है, थीम्स को हम कस्टमाइज़ करें, लेकिन अगर ज़्यादा एडवांस लेवल करेंगे तो फिर आपको HTML की कोडिंग का पता होना चाहिए। क्लियर है जी, कोई और सवाल? सर जो थीम अप्लाई करते हैं हम, वो सब पेजेस पे अप्लाई हो जाती है? जी 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 बिल्कुल, वो पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होगी। अगर हम चाहें कि पहले पेज की थीम कुछ और किस्म की हो, दूसरी और ऐसा हो सकता है? हमने कहा ना कि हमारे पास मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल हैं, लेकिन हम एक्टिव एक ही करेंगे और जो एक्टिव करेंगे वो फिर तमाम पेजेस के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। वो ये नहीं होगा कि हम होम पेज के लिए थीम 1 चला दें और अबाउट अस के लिए थीम 2 चला दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एक